माधवरी बहन, आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं नहीं मूंगी, मैं संतू से मिलने आई हूँ। मूंगी, संतू बहना मन्नू काका के घर गई है और नाना जी दया काका के घर। सब लोग खिमी बहना को ढूंढ रहे, पता नहीं वो कहाँ चली गई। उदास मत हो मूंगी, तेरी खेमी बहना जल्दी ही वापस आ जाएगी। अब मैं चलती हूँ। आप बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मुझे देर हो रही है। संतू बहना से कहना कि मैं आई थी, क्योंकि सोमिल भाई की पार्टी है ना, तो पापा ने कुछ गहने और कपड़े भिजवाए थे, तो एक संतू बहना को दे देना। नहीं नहीं, मैं किसी और से भिजवा देती हूँ। लेकिन आप अकेली क्यों आई हो? शशांक भाई आपके साथ नहीं आए? नहीं, लेकिन तेरे मुंह से शशांक भाई सुनकर अच्छा लगा। तू तो ऐसे बात करी जैसे उन्हें पहले से ही जानती है। हाँ तो ये लो, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, हम तो उनको तब से जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ, संतू बहना भी जानती है। क्या संतू शशांक को पहले से ही जानती है? कैसे? वो शिवा महापंचमी के मेले में हम गए थे, हम उनसे वहाँ पर मिले थे, बहुत मजा आया था। और फिर जब बुरी पैदा हुई थी ना, तब भी हम उससे मिले थे, वो जश्न में आए थे। कमाल है, संतू ने मुझे कभी बताया नहीं, ना शशांक ने। खैर, संतू को कहना कि मैं आई थी। क्या बात है बेनबा, आज आप बहुत खुश लग रही है। तो मेरे घर में हूँ, खुश हूँ। तुझे कोई तकलीफ है? हाँ, पर औरत का असली घर तो उसका ससुराल होता है, नहीं? ये घर तो जाम खंबालिया। जा रही हूँ मैं कांजी वाघेला से मिलने। आना है आपको मेरे साथ? क्या हुआ बेनबा, क्या सोच रही है आप? जाना नहीं है? हाँ जाना है, पर अभी नहीं। आप बड़े लोगों के दिमाग में क्या चलता है रांदल माई जाने। अरे अब तक तो मेरे पीछे पड़ी थी आप, कांजी क्या छे, कांजी क्या छे, और अब क्या हुआ? कमाल छे बेनबा। खैर, आप तो मालकिन है, आप कुछ भी कर सकती है। वैसे कांजी को कोई संदेशा देना है? नहीं, मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, उसे मेरा एक संदेशा देना। उसे कहना वो दंड वो अभी भुगत के आया है ना, वो मेरे बापू ने दिया हुआ दंड है, लेकिन अभी उसका दंड भुगतना बाकी है, और वो दंड उसे मैं दूंगी। जा वे रवाना था जाम खंबाड़िया। ठीक है, चलती हूँ बेनबा। आजा आजा, यही है मेरा घर। तुझे यहाँ जब तक रहना है तो रह ले, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? घबराना मत बेटा, ये मेरा अतीत है, वर्तमान नहीं, ठीक है? मैं काम करता हूँ, जरा
हाथ में धो के आता हूँ। तू इसे अपना ही घर समझ, और क्या। ठीक है। नाना जी, मुझे आपकी, संतू की, मुगी की बहुत याद आ रही है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। ए मोटी बहन, अरे शू करे छे? चलने हवे, देर हो रही है। हाँ हाँ तैयार हूँ नानका, बस ये भेंट तैयार कर रही थी। शू छे हम? गणेश जी की मूर्ति है सौमिल भाई के लिए। तूने ही तो कहा था ना सौमिल भाई गणेश जी के बड़े भक्त हैं, तो इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है नानका। हाँ बरोबर छे। चल अबे जल्दी कर, रास्ते में माधव काका के यहाँ रुकना है। क्या तू संतू को भी लेके जा रहा है? हाँ तो ले जाना पड़े ना, नहीं तो सोमिल भाई विचित्र विचित्र प्रश्न करेंगे। पर देर हो जाएगी ना नानका, और वहाँ पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। संतुड़ी के पास वैसे कपड़े भी तो नहीं होंगे ना अभी। अरे वो भेज दी थी मैंने साड़ी ने दागिना कादम्बरी के हाथ। यार हो संतु, क्या सोच रही है? नाना जी, मैं छुट्टा चेहरा दे चुकी हूँ, और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं मालिक के साथ कैसे जा सकती हूँ। तो क्या उनको मना कर देगी तू? हाँ, उनके आदेश का अनादर करेगी? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? जरा समझ से काम ले। जा, तैयार हो जाए जल्दी से। ए छोकरी, शू छे? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ए मोटी बहन, जरा जाने जो ने जरा। जेवी रीते कौन है? देवी रीते कर। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? चलना। अबे मुझे स्त्री के कपड़ों के बारे में ज्यादा खबर नहीं, पर वो दुकान वाला बोला कि ये रंग तुझ पर अच्छा लगेगा। अबे ये साड़ी किसी अच्छे प्रसंग में पहनना। किस्मत की भी महारानी है तू संतुड़ी। मेरे भाई को छुट्टा छेड़ा देने के बाद भी तेरी किस्मत में उसके साथ आना जाना लिखा होगा, ये जानती नहीं थी मैं। आज मैं मेरे भाई के साथ इसलिए आई हूं क्योंकि मैं देखना चाहती थी
कि उसके सामने तो अपनी जबान तो नहीं खोलती। बीनबा, क्या आपने मालिक को छुट्टा छेड़ा की बात बताई? अगर बताती तो तुझे लेने आता अभी वो। देख, सौमिल भाई के यहाँ जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे भाई का मूड नहीं खराब किया मैंने, इसलिए नहीं बताया उसे। और वैसे भी रक्षाबंधन है, अब एक बार रक्षाबंधन हो जाने दे, उसके बाद बताऊंगी मैं इसके बारे में। ये क्या है? कैसी बिंदी लगाई है, हा? बिंदी ठीक से नहीं लगानी आती तुझे? हा? इतना भी नहीं नाना ने सिखाया तुझे? मेरे भाई का नाम खराब करेगी क्या वहां जाके? बीनबा, मालिक मुझे यहाँ लेने आए, मुझे अच्छा लगा। उड़ मत। अब एक बात सांभल, मेरे भाई को तेरी परवाह नहीं है, समझी ना? जैसे चंपा कली है वैसे तू दिखती है, इसलिए तेरे लिए पूछता था। तू नहीं दिखी तो एक बार भी पूछा नहीं तुझे। मेरे भाई को चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसका व्यापार, उसका परिवार। पर बीनबा, मालिक यहाँ खुद आए, उन्होंने कादम्बरी के हाथ से कपड़े भी भेजे मेरे लिए। तेरे लिए नहीं भेजा, समझा? तेरे लिए नहीं, तेरे पीछे जो अभी भी मैया वंशी नाम लगा हुआ है ना, उसके लिए भेजा। वहां सौमिल भाई पूछेंगे इसलिए लेके जा रहे हैं। बस सोच ना जरा, नानका तुझे मिलने आया था, एक बार भी उसने कहा तुझे वापस कर? क्यों कहेगा? क्योंकि हमारे यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, है? एक गया ना तो दूसरा आ जाता है। शंभू गया, झमकू आ गई, तू गई, कोई टमकू आ जाएगी, इसलिए तू उड़ मत। आज की आखिरी रात है तेरी, क्योंकि रक्षाबंधन होने के बाद मैं उसे बता दूंगी कि उसे तुझसे छुटकारा मिल गया है। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई को। इसलिए कह रही हूं कि आज की रात मैया वंशी बनके जितने मजे लूटने हैं ना, लूट ले, क्योंकि कल से तो वापस वाकेला बन के रह जाएगी। चल अभी चल, और वहां तेरे मुंह पे हंसी होनी चाहिए। क्या हंसी? वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। ચાલ હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું સૂજવે છે. ચાલ, બેસ. आँखों से अश्कों का ચાલ ને. सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदिनी, बंदिनी,
गाना लगा। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। अरे मोटी बहन, बंद क्यों किया? चलने दे ने, મને ગમે છે। रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। सौ साल जियोगे तुम। तुम्हें ही याद करी थी। और बताओ, मेरी याद आई? नहीं, वो ऐसे ही फोन किया। शशांक, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव यू। ओके, करती रहना। लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स वहाँ गेस्ट रूम में रह गए, शायद अलमारी में रखे होंगे। उनमें से मुझे मिस्टर वर्मा का नंबर चाहिए, तो प्लीज निकाल कर मुझे फोन करो। जब देखो काम काम काम, कभी रोमांस की बातें नहीं कर सकते तुम? अरे जितना जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी रोमांस की बातें भी करूंगा। जल्दी करो काम। ओके, मैं नंबर देखकर तुम्हें बताती हूँ। ये मर्द भी ना एक जैसे होते हैं, चीजें यहाँ वहां रख देते हैं और बीवी से ढूंढने की कसरत कराते हैं। शशांक ने विजिटिंग कार्ड्स रखी कहाँ है? एक तो सिर्फ 2 दिन के लिए धर्मपुर आए, लेकिन साथ में ऑफिस का सारा सामान लेकर आ गए और इम्पोर्टेंट पेपर्स यही गेस्ट रूम में छोड़ दिए। शशांक संतू के साथ? जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, हम तो उनको तब से जानते हैं। मैं भी जानती हूँ, संतू बहना भी जानती है। वो शिवा महापंचमी के मेले में हम गए थे, हम उनसे वहां पर मिले थे। क्या रिश्ता है संतू और शशांक का? उन दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तुरल और उसके डैड कार से उतर रहे, लाइट्स ऑफ कर दो जल्दी। શું થયું? सीधी उभी रहना है। ये बत्ती क्यों चली गई? तुझे समझाया था ना, इसी को बोलते सरप्राइज। बत्ती बुझाते ने फिर जलाते ने फिर ताली बजाते, समझी? सोमिल भाई आएंगे ना, तब बत्ती जलाएंगे। लेकिन सौमिल भाई आएंगे तो उनको भी अंधेरे में कैसे दिखेगा? ए तू तो केवी डफोड़ छे। सोमिल भाई आएंगे तो बत्ती जलेगी ना, तो दिखेगा ना उनको, समझी?
जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। जन्मदिन की बधाई। ये मेरी बेटी भी ना बड़ी शैतान हो गई है, इतना सारा हंगामा कर दिया इसने। जन्मदिन भी तो करना पड़े ने। May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, thank you so much. मेरे कहने पर आप सब लोग यहाँ आए और इस दिन को इतना स्पेशल बना दिया। Thank you once again. And now I present you my sweet and darling dad, Mr. Somil Shah. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बेटी ने मुझे आज बहुत बड़ी सरप्राइज दी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उससे भी ज्यादा मेरी बेटी तोरल का। Happy birthday, Dad. लाओ थोड़ा मने पण आप। मेरे को ये अंग्रेजी गाना नहीं आता ना, केक खिला देता हूँ। बस बस जन्मदिन की बधाई। धर्मराज भाई, आप ही को भी खिलाओ ना। हाँ लाओ ना, ले। केक छे, अंग्रेजी मिठाई खाने। मैं हाथ साफ करके आता हूँ। कोई दिवस तेरे बिंदी से ऊपर नहीं आएगी नहीं। तेरे नाक पे केक लगा है, ले साफ कर। नाक तो साफ किया नहीं, मैंने हाथ भी गंदा कर लिया। गांडी छोकरी, लोग देख रहे हैं। लाओ मने। ये संतोड़ी कहाँ चली गई? कहीं नानका को अकेला पाकर कुछ बता के मेरा नाम ना बिगाड़ दे। तारू बहन, ये देखिए आपके ननका की फोटो। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा है। क्या अच्छा है सोमिल भाई? अरे भाई खुद ही देख लो। कैमरा सरस है, मंगोल आगे से। कैमरा नहीं धर्मराज भाई, फोटो देखिए। ओहो, आવું પણ થાય કે આમાં? हाँ सरस છે। ला जो, ये पाड़ती नहीं हो। मैं इसकी एक कॉपी आपको जरूर भिजवा देता हूँ। हाँ मोकली आपशो। थैंक यू। Dad, सब ठीक है? हाँ हाँ बेटी, सब ठीक है। मेरी बेटी तोरल से तो आप मिली है ना? हाँ 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 मिली हूँ ना। कैसी हो बेटा? Fine, auntie. बेटी ये है मिसेस भैयावंशी। My God, I can't believe it. She's so young. तोरल बहन, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। I'm so sorry. Actually, कुछ भी बोले जा रही थी। I'm very sorry. वैसे शुक्रिया, अब मेरे पापा की बर्थडे पार्टी में आई। एक मिनट, excuse me dad, I'll just come. Yeah, sure. ये तोरल है, सोमिल भाई की बेटी। नानका ने इसे हितेन के लिए पसंद किया है। ऐसी क्या देख रही है? तेरी भगोड़ी बहन तो भाग गई, अब हितेन के साथ शादी का मामला तो वैसे भी खत्म हो गया।
कैसे लगी तुझे मेरे भाई की पसंद? बड़े घराने की है, मैया वंशी खानदान की बहू बनने के लायक है। अरे कत्तू, तुम आओ ना अंदर। क्या हुआ कत्तू? कुछ बात है? बात नहीं, कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे तुमसे चाहिए। पूछो। जब दो लोग एक रिश्ते में बंधे हो, ऐसे रिश्ते में जहां एक दूसरे से कुछ भी छिपाना हो, तो क्या कोई बात छिपी रहती है? कत्तू, बात रिश्तों की नहीं होती, मन में रहती है, जाने अनजाने में छिपी रहती है। जाने अनजाने, ये बताओ, अगर किसी एक इंसान से उसके दो अहम रिश्ते एक ही बात छिपाए, तो वो जानकर होता है या अनजाने में? मैं कुछ समझी नहीं कत्तू। अब समझ गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं समझने के लिए। बताओ संतु, क्या मतलब है इस तस्वीर का? कत्तू, ये तस्वीर तो लगन के पहले की है। मेरा मतलब इस बात से नहीं है कि ये तस्वीर कब की है। मेरा मतलब उस रिश्ते से है जो उस तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिसे आज तक मुझसे छुपाया गया। ना तुमने मुझे कभी बताया, ना शशांक ने। शशांक मेरा पति है और रिश्ते में तुम मेरी माँ हो संतु, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना दोस्त माना। बताओ संतु, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे आज तक कि तुम शशांक को पहले से ही जानती थी? बहुत दुख हुआ कत्तू, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मेरे और जमाई राजा के रिश्ते पर शक हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने और जमाई राजा के रिश्ते पर संदेह हुआ। रिश्ते संबंध समय से नहीं, मन से बनते हैं। मैं जमाई राजा को पहले से जानती थी, पर हमारे भी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं था। वो धर्मपुर आए थे अपने पढ़ाई के किसी काम के लिए, अच्छे इंसान थे। मैंने तुम्हें लगन के बाद जाना, हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता बना, सहेली का संबंध बना, पर मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि बताने लायक कुछ नहीं था। कत्तू, मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, मेरा लगन एक ऐसे घर में हुआ जहाँ मुझे कोई अपना ही नहीं मानता था। पर जब तुमने मुझे अपनी माँ माना, तो मुझे लगा कि मेरी सोच गलत थी। पर आज ये सवाल पूछकर तुमने मुझे विश्वास दिला दी कि मेरी सोच सही थी। कत्तू, सब मेरे कारण परेशान है। मालिक को नीचे देखना पड़ा, बेनपा को तकलीफ हुई, मालिक भाई अपनी हालत के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते। ये 3 बार खेमे बहना के जीवन
खराब करने की भी जिम्मेदार मैं हूं। और आज तुम्हारा और शशांक जी का रिश्ता दांव पर लग गया मेरे कारण। मैं जिसके जीवन में जाती हूँ उससे क्लेश हो जाता है, इसीलिए मैं चली जाऊंगी, तुम सबसे दूर चली जाऊंगी। तुम लोगों को मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। मुझे शायद ये बात संतु से नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी कहे, शादी से पहले मुझे अपने और शशांक के बारे में बता तो सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और शशांक मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किससे बात करूं। हितेन भाई तो अपनी मुश्किलों में इतने उलझे हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। और डैड, अगर उन्हें बता दिया तो बात और बिगड़ सकती है। किससे बात करूं मैं? मुझे इस बारे में तरुफई से बात करनी होगी। ये है मेरी जमीन, जहां पे एक टाइम खेती हुआ करती थी। ये जो तुम हर जगह बोर्ड देख रहे हो ना, ये जमीन मेरी नहीं है। बेचारे किसानों ने उसको बेच दिया। किसे? उसे जिसका बोर्ड लगा हुआ है। खैर, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, उस पर मैं फसल उगाऊंगा। और वैसे भी बारिश खत्म होने को है, बिताई बिताई करनी पड़ेगी। कांजी बापू, आपके घर कोई आया है आपसे मिलने के लिए। आता हूँ। ठीक है। अरे सुनो लक्ष्मण, इधर आओ। ये लड़की को उधर ले जा और अच्छी तरह सिखा दे घास कैसे काटता है। ठीक है, जाने से चले। आओ बहना। कौन है? कौन हो तुम? पहचान तो मैं भी नहीं पाती, अगर कहीं रास्ते में मिले होते तो। शायद बरसों पुरानी जान पहचान होगी, तभी पहचान ही रहा हूं मैं। कुछ चीजें ऐसी है जो इस पहचान को जरूर ताजा कर देंगी। हवे और क्या? चमकू जोबन पुत्र, यही कहा था ना तुमने? ठीक पहचाना भाई। याद है आपको, एक बार किस्मत की मारी इस जमकू को आपने बचाया था, तब से आपको भाई माना है और आपने भी उतना ही प्यार दिया है मुझे। और आज किस्मत देखो भाई, रक्षाबंधन के दिन ही मिलना लिखा था आपसे। आज कांची के पास बस यही है। अरे देखो, मैं भी कितना कम नसीब हूं, पर मैं तुम्हें कैसे भूल गया। जेल में तो सिर्फ तुम्हारे पोस्ट कार्ड आते थे मुझे। तो देखो, गलती मेरी नहीं है। तुम जैसे पहले दिखती थी ना, वैसे नहीं दिखती हो, बदल गई एकदम। भाई, समय बद्धा नहीं बदली ना खींचे। आपको बदल दिया, मुझे बदल दिया। और ये भी बदल। आजकल लोग इसे बेनबा के नाम से जानते हैं धर्मपुर में। तुम तरू से मिली? उन्हीं के यहाँ तो नौकरानी हूं मैं। एक बार भी नहीं आई मुझे वो जेल में मिलने। बरसों से नफरत जो भर दी है उन्होंने आपके बारे में। नफरत तो मैंने खटा किया उसके लिए। चमको 14 साल से अपने बाप के सहारे एक भारवटिया को पकड़ा है उसने, विश्वासघात किया उसने। भारवटिया विश्वास के लिए जान दे सकता है, और एक विश्वासघाती की जान
ले भी सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। 14 साल मैंने जेल में निकाले ना, पर उतनी सजा वो भी तो भुगती होगी, है ना? तुमने चोरी की थी ना इनकी संतान? हाँ, और जेल से निकलने के बाद मैं लेने भी गया था उसे। कहाँ? रेवा के घर। रेवा के घर से कुछ पता चला आपको? आपकी संतान कहाँ है? हम दोनों के गुजर जाने के बाद वो राजबीन के साथ चला गया। पता नहीं मेरी संतान कहाँ है। सच बताना भाई। वो संतान आपकी और तरुलता माह्यावंशी की निशानी है ना? हाँ, वो मेरी और तरुल की संतान है। आज घर में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। आज रक्षाबंधन के दिन भी मेरे दोनों भाई नहीं है। रक्षाबंधन क्या तुझे अकेली को है? मेरा भी तो रक्षाबंधन है, और मेरा तो इकलौता एक ही भाई है। हाँ हाँ, बांध लेना, पर पहले इसको बांध। अरे आओ ने। नानका, ये भेंट तूने कादम्बरी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी लाई है। अने तेरे लिए एक और भेंट है, पर तू फटाफट राखी बांधने चल ले। तने याद है वो सोनार के पास तू एक हार देख के आई थी? वही हार है ना? बहुत सारू लागছে तारा। कंतु, क्या हुआ? अरे पगली, रो क्यों रही है? शशांक से झगड़ा हुआ? हाँ? क्या हुआ? तेरे हाथ में क्या है? दिखा ना।